दोस्तों, देश में पूछा जाने वाला देश का एक बहुत बड़ा सवाल कि आखिर मोदी सरकार ने 2014 से लेकर 2026 तक अब तक देश की कितनी संपत्ति बेची है, वो आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी होने जा रहा है। दोस्तों, इस सवाल को हमने ग्रोक एआई में फीड कर दिया और ग्रोक एआई इसका इतना प्रामाणिक तरीके से जवाब देगा कि आप भी हैरान हो जाएंगे। कोई भी न्यूज वाला इतने प्रामाणिक तरीके से आपको नहीं बताएगा। तो चले हम दोस्तों देखते हैं। पहले पॉइंट में आपको ये दिए हैं विनिवेश और निजीकरण। मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से बता दूं, ये विनिवेश का मतलब होता है दोस्तों कंपनी की हिस्सेदारी बेचना, और निजीकरण का मतलब होता है कंपनी को 100% बेच देना पूरी तरीके से। यही कह रहे हैं कि इसका अर्थ है कि सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचना या मालिकाना हक पूरी तरीके से प्राइवेट हाथों में सौंपना। तो यहाँ पहले आपको कुल कमाई के बारे में बता रहे हैं कि सरकार ने कितना कमाया है बेचकर 2014 से 2026 तक। विनिवेश के जरिए सरकार ने लगभग 5 लाख करोड़ से अधिक यानी 5.5 से 6 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। अब दोस्तों यहाँ दिए हैं पहले पूरी तरीके से जो कंपनी बेची गई उसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं ये आपको बताएंगे, फिर जो हिस्सेदारी बेची गई उसको बताएंगे। तो कह रहे हैं जैसे एयर इंडिया इसे टाटा ग्रुप को बेचा गया था, लगभग 18,000 करोड़ की डील हुई जिसमें कर्ज का बड़ा हिस्सा शामिल था। दूसरा है दोस्तों नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, जिसे हम लोग निनल कहते हैं, तो इसे भी टाटा ग्रुप की कंपनी को बेचा गया लगभग 12,000 करोड़ में। अब बात करते हैं दोस्तों हिस्सेदारी जो बेची गई थी वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिसका एक हिस्सा बेचा गया था, पूरी तरीके से नहीं बेची गई। जैसे एलआईसी, सरकार ने एलआईसी का आईपीओ लाकर अपनी कुछ हिस्सेदारी बेची और बाजार से लगभग 21,000 करोड़ रुपए जुटाए। और यहाँ अन्य पीएसयू के बारे में बता रहे हैं जैसे कोल इंडिया, ओएनजीसी आदि में भी सरकार ने ऑफर फॉर सेल के जरिए अपनी हिस्सेदारी की कमी की है, यानी इसका कुछ हिस्सा बेचा है। दूसरे पॉइंट में दिया है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी एसेट मोनेटाइजेशन। ये क्या होता है कि ठेके पर यानी लीज पर दे देना संपत्ति को। यह संपत्ति बेचना नहीं बल्कि इसे किराए पर देना यानी लीज कहा जाता है। इसमें सरकार सड़क, बिजली के तार या स्टेडियम जैसी संपत्तियों का मालिकाना हक अपने पास रखती है, लेकिन उन्हें 20 से 30 साल के लिए प्राइवेट कंपनियों को लीज पर दे देती है ताकि वे उसे चलाएं और सरकार को पैसा दें। अब दोस्तों यहाँ है ये जो लिखा है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2021-25 में सरकार ने कितना धन जुटाया। सरकार ने 4 साल में 6 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा था। उपलब्धि कितना हुई सरकार को? 2025 तक सरकार ने इसके जरिए लगभग 3.25 करोड़ से 4 करोड़ तक की संपत्ति मुद्री यानी मोनेटाइज कर दिया है। अब यहाँ बताने जा रहे हैं दोस्तों राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का जो दूसरा फेज आया था 2025 से 30 तक, इसमें क्या है। बजट 2025 में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले 5 वर्षों के लिए एक नया प्लान लाया जाएगा जिसका लक्ष्य 10 लाख करोड़ जुटाना है। अब यहाँ बात कर रहे हैं दोस्तों आखिर किस क्षेत्र में किराए पर दिया गया है, कौन कौन सी चीज़ें लीज पर दी गई हो उसको समझिए। सड़कें, नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं, हजारों किलोमीटर के हाईवे टोल वसूलने के लिए प्राइवेट कंपनियों को दे दिए गए। रेलवे, कई स्टेशन और ट्रेनों के संचालन को पीपीपी मॉडल पर दे दिया गया है दोस्तों। पावर ग्रिड यानी बिजली के ट्रांसमिशन टावर और लाइनें। एयरपोर्ट, कई एयरपोर्ट्स का संचालन 50 साल के लिए प्राइवेट कंपनियों जैसे अडानी ग्रुप को दिया गया है। इसमें मालिकाना हक सरकार का रहता है लेकिन मैनेजमेंट प्राइवेट का होता है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जो ऊपर देखा इसका हम लोग अब निचोड़ समझने जा रहे हैं उसके कंक्लूजन के बारे में। अगर आप बेचने यानी विनिवेश और लीज पर देने दोनों को मिला लें तो सरकार 2014 से 2026 तक के यह आंकड़ा लगभग 9 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ के आसपास बैठता है। अब यहाँ कुछ सच्चाई के बारे में बताने जा रहे हैं। जो कुछ भ्रम है कि तकनीकी रूप से सरकार ने सिर्फ एयर इंडिया और NINL जैसी कुछ कंपनियों को ही पूरी तरीके से यानी 100% बेचा है, बाकी सबकी तो हिस्सेदारी बेची है। बाकी मामलों में सरकार ने थोड़ी हिस्सेदारी बेची जैसे LIC, ONGC या संपत्तियों को लंबे समय के लिए लीज पर दे दिया गया है। तो दोस्तों ये है सच्चाई। सरकार ने 2014 से लेकर 2026 तक ये किया है, कुछ को पूरी तरीके से बेचा, कुछ को लीज पर दिया और कुछ का कुछ हिस्सा बेचा है।